2025 के अंदर आ गया भाई साहब नई सीरीज का सस्ता ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर है आपको सेकेंड हैंड ट्रैक्टर से भी सस्ता आपको पड़ेगा। जो किसान भाई सोच रहे हैं कि 2025 के अंदर हमको एक बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर चाहिए और भाई साहब सस्ता, ठीक है जी, बजट सेगमेंट के अंदर ये जो ट्रैक्टर एक जो छोटे किसान भाई हैं और भाड़े पे चलाने के लिए ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जो ट्रैक्टर काफ़ी सफिशियंट है। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहना। मैं इस ट्रैक्टर की आपको A to Z पूरी जानकारी दूंगा, साथ ही साथ प्राइस भी बताऊंगा, ठीक है जी। तो चलिए अपन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट से ही। तो फ्रंट में आप देख लीजिएगा, इसमें कंपनी ने काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का एक दिया हुआ है। फ्रंट में ही इसमें आपको देख लीजिएगा एक्साइड की 88 एच की बैटरी दी हुई है और कंपनी फिटेड इसमें आपको लगभग 80 kg का बम्पर मिल जाएगा, ठीक है जी, जो कि भाई साहब एक वेट बैलेंसिंग के लिए काफ़ी सफिशियंट है। इसमें भाई साहब ट्रकों जैसा काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का एयर दिया हुआ विद चॉक सेंसर के साथ। अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के रेडिएटर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कंपनी रेडिएटर के ऊपर एक्स्ट्रा जाली लगा के दी है, ठीक है जी। जिससे होता क्या है कि यदि अपना ट्रैक्टर रोटावेटर स्ट्रॉ रीपर जैसे यंत्रों पर चल रहा है तो भाई साहब अपना जो रेडिएटर है वो चौक ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको कूलेंट का 1 लीटर का बॉक्स दिया हुआ है, जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर का साथ आता है और साथ ही साथ ऑटोफिल का ये काम करता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी ने पंप कौन सा रख के दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर कंपनी ने माइक्रोवॉश का 4 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही मार्केट में उतारा। और वहीं बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो भाई साहब इसका जो इंजन है वो आपको नॉन टर्बो नॉन CRDI, ठीक है जी, DI इंजन के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है, जो कि भाई साहब 4088 cc का तगड़ा इंजन मिलता है, जो कि लगभग 2000 इंजन रेटेड RPM पे चल के 2000 से 2200 इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको 247 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और 22 से 25% का आपको बैकअप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की पावर के बारे में। भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है आपको 60 HP की तो पावर लगाएगा इसका जो इंजन है, ठीक है जी, लेकिन आपको RC के अंदर केवल 50 HP का ही कंपनी करके देगी, ठीक है जी। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बोर साइज और स्ट्रोक साइज की। तो भाई साहब 105 mm का बोर और 118 mm का स्ट्रोक साइज के साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो आपको जेटर टाइप में डिजाइन किया हुआ है। इस साइड यहाँ पर आप देख लीजिएगा 42 MPL का कंपनी अल्टरनेटर रख के देती है। उसी के नीचे आपको लगभग 35 लीटर प्रति मिनट ऑयल सप्लाई करने वाले डबल सेपरेट पंप हाइड्रोलिक पंप देखने को मिलेंगे, जो कि एक पावर स्टीयरिंग का है, दूसरा इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का दिया हुआ। इसका जो आप इंजन देख लीजिएगा, इतना बड़ा कंपनी ने रख के दिया हुआ है, जिसको कि भाई साहब ट्रकों जैसा इंजन कंपनी ने रख के दिया है। हाई टॉर्क इंजन के साथ मार्केट में उतारा है कंपनी ने। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें कंपनी ने 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर लगाई। उसी के नीचे आप देख लीजिए, इसमें कंपनी ने स्टेनर मैग्नेटिक स्टेनर फिल्टर भी लगा के दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी साइज का हाइड्रोलिक का फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने मैग्नेटिक स्टेनर फिल्टर लगा के दिया है, जिससे होता क्या है कि आपकी जो ऑयल के अंदर जो घिसावट लोहे के कड़ों की आती है वो वहाँ पर चिपक जाती है, जिससे कि आपकी जो पंप की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर इसमें कंपनी ने वाटर सेपरेटर फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, जिससे होता क्या है कि डीजल के अंदर यदि गलती से पानी वगैरह चला जाए तो वो डीजल से पानी को अलग कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको सिंगल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है जी, जो कि भाई साहब 400 घंटा के सर्विस अंतराल के साथ आता है। इस ट्रैक्टर की आप देख लीजिएगा, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा और पावर स्टीयरिंग का सेपरेट बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है पावर स्टीयरिंग ऑयल का, ठीक है। जिससे होता क्या है कि सेपरेट ऑयल होने के कारण जो पावर स्टीयरिंग की जो सीलें हैं वो लंबे लाइफ तक चलती हैं। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ऑपरेशन एरिया के बारे में। तो भाई साहब इसमें ऊपर चढ़ने के लिए डबल फुट स्टेप और काफ़ी बड़ा बाइडन प्लेटफार्म आपको देखने को मिलेगा। उसी के ऊपर आपको हीट गार्ड भी कंपनी लगा के देती है, जिससे होता क्या है कि इंजन की जो गर्म हवा है वो ड्राइवर के पैरों तक ना पहुँचे, ठीक है, जिससे कि लंबे समय तक यदि ड्राइवर बाइक चलाएं तो उनको समस्या ना हो। इसकी जो आप हीट गार्ड देख लीजिएगा, प्रॉपर कंपनी ने फिटिंग के साथ और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसमें कंपनी ने फिटेड किए हुए हैं, ठीक है। इसका जो प्लेटफार्म है वो भी आपको फ्लैट टाइप का काफ़ी बड़ी साइज का आपको देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में किसी भी ट्रैक्टर के अंदर इतना बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिलता। और यहाँ पर इसमें आप देख लीजिएगा LED सेटअप के साथ इसकी जो इंडिकेटर लाइट है वो भी काफ़ी यूनिक सा स्टाइल लुक निकाल के आ रही है ट्रैक्टर के ऊपर। और यहाँ पर कंपनी मेंशन करती है रिवर्स PTO के साथ आता है। यहाँ पर कंपनी ने भाई साहब पैसेंजर ग्रिप हैंडल भी लगा के दिया हुआ, जिसकी मदद से ड्राइवर वाला काफ़ी आसानी से ऊपर इस पे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं। तो इसकी जो सेटिंग है वो भी कंपनी ने डीलक्स टाइप की
एडजस्टेबल मल्टी एडजस्टेबल दी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी हाथी पे बैठे हों। और साथ ही साथ स्टीयरिंग की अपन बात करें तो 3 स्कोप कॉम्पैक्ट साइज की इसमें कंपनी ने स्टीयरिंग लगा के दी है। ठीक है जी, जो कि बिल्कुल ऐसा फील होने वाला है कि आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं। और मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें कंपनी ने सेमी डिजिटल मीटर ही लगा के दिया हुआ है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ब्रेक टाइप के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा डाउन टाइप के पेडल के साथ इसमें आपको पूरी तरीके से ऑयल लिमिट्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक की कंपनी यूज करती है। और साथ ही साथ गियरबॉक्स की अपन बात कर लें तो फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ ही आता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको 1 2 3 4 रिवर्स की इस साइड मिल जाता है और उस साइड आपको हाई लो का लीवर यहाँ पर दिया हुआ। यदि कंपनी इस ट्रैक्टर में हाई लो मीडियम कर देती तो और भी अच्छा कर सकती थी। इसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड ही मिलती है। ठीक है जी, जो कि भाई साहब फुल कांस्टेंट में गियरबॉक्स के साथ आता है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर पीटीओ का लीवर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 540 स्टैंडर्ड आरपीएम और रिवर्स पीटीओ के साथ आता है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको भाई साहब जो क्लच मिलेगी वो आपको एक ही पेडल के साथ, इसमें आपको डबल क्लच यदि कर देती कंपनी तो और भी अच्छा रहे। तो इसके अंदर आपको हाफ अप्लाई पर ट्रांसमिशन और फुल पे पीटीओ काम करती है। ठीक है जी, एक ही इसमें आपको डुअल टाइप की क्लच मिलेगी। यदि कंपनी सिंगल लीवर डबल टाइप की क्लच कर देती तो और भी अच्छा कर सकती थी इस बजट सेगमेंट के अंदर। और साथ ही साथ इस साइड आपको डीसीपीसी लीवर मिलेंगे जो कि ड्राइवर के रेंज में ही है, जो कि ड्राइवर भाई अपनी जो पोजीशन है वो आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि कहीं झुकना पड़े या फिर कहीं लटकना पड़े। और पीछे इसमें आपको डीसी वॉल्व का लीवर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफी आसानी से ऑपरेट किसान भाई काफी आसानी से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख लीजिएगा फेंडरों के अंदर कंपनी ने क्लाइडिंग ब्लैक कलर की लगाई है, जो कि इस ट्रैक्टर के जो लुक को और भी एनहेंस कर रही है। साथ ही साथ एलईडी सेटअप के साथ इसमें आपको इंडिकेटर और ब्रेक लाइट मिलती है, जो कि भाई साहब काफी अच्छे लुक निकाल कर इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पिछले टायर साइज की अपन बात कर लें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर का पिछला टायर कंपनी ने रखा है वो आपको एमआरएफ का 16/28 का ही कंपनी लगा कर देती है, जो कि एचपी के हिसाब से काफी सफिशियंट है। इसके फेंडरों पे आपको गद्दी कंपनी लगा कर देती है। ठीक है जी, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर में बिल्कुल कॉस्ट कटिंग जैसा सीन मुझको बिल्कुल भी देखने को नहीं लगा, क्योंकि इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा कंपनी ने डिजाइन किया वो काफी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर इसमें आपको ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट भी आपको एलईडी सेटअप के साथ ही मिलेंगी। ठीक है, जो कि काफी एक यूनिक सा लुक निकल रहा है ट्रैक्टर का। ठीक है जी, यहाँ पर इसमें आपको काफी बड़ी साइज की बैक लाइट देखने को मिलेगी, जो कि रात्रि के समय में काफी अच्छा उजाला ये कर देती है। कंपनी ने भाई साहब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के रियर एक्सल के बारे में, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर कंपनी ने काफी हैवी ड्यूटी बुल ड्राइव यानी कि डबल इनबोर्ड बुल एंड पिनियन गरारी के साथ, जो कि भाई साहब खिंचाई के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है जी, वही वाला एक्सल इस कंपनी ने लगा के दिया। हिच की बात करें तो काफी हैवी ड्यूटी इस ट्रैक्टर में आपको काफी हैवी ड्यूटी डबल डीसी वॉल भी कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भाई साहब काफी हैवी ड्यूटी है। ठीक है जी, टॉप लिंक के अंदर इसमें आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग मिलेंगे, स्वराज टाइप की इसमें आपको सेंसिंग देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और बात कर लेते हैं अब इस ट्रैक्टर के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की अपन लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो हैवी लिफ्ट के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलेगी 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी। और लिंकों के अंदर भी कंपनी ने स्टेप बार लगा के दिए हुए, जिससे कि इस ट्रैक्टर के जो इम्प्लीमेंट है वो हिले डुले ना। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की पीटी पावर के बारे में, तो भाई साहब भैंस है तो ये जो ट्रैक्टर है 51 HP की पीटी पावर निकाल के देता है, लेकिन 50 HP का आपको रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। तो भाई साहब उसके हिसाब से कंपनी ने 46.7 की लगभग 47 HP की ट्रैक्टर की पीटीओ पावर कर दी है। ठीक है जी, और वहीं बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में, तो आप देख लीजिएगा कंपनी ने काफी हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल इसमें कंपनी ने फ्रंट एक्सल लगा के दिया हुआ है, जो कि जरूरत के हिसाब से किसान भाई अपना जो फ्रंट एक्सल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज की अपन बात करें तो भाई साहब एमआरएफ का ही 750/16 का कंपनी ने फ्रंट टायर लगा के दिया हुआ है। कंपनी ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ट्रस्टेड ब्रांड का ही यूज करती है सारा कुछ सामान। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के लुक के बारे में, तो भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है आपको भारतीय ट्रैक्टर मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर इसमें आपको इंडो फार्म की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी विद स्टिकरिंग के साथ। और साथ ही साथ स्टिकरिंग भी इस कंपनी ने काफी यूनिक स्टाइल के लगा के दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको भारत का ही ट्रैक्टर है ये जो ट्रैक्टर है। और यहाँ पर कंपनी ने सी मैस यानी कि कांस्टेंट मैस 3055 DIST इस ट्रैक्टर के अंदर आपको हाई टॉर्क इंजन मिलेगा। साथ ही साथ ये जो ट्रैक्टर है आपको 60 HP का काफी पावरफुल ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन ये कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के अंदर 50 HP का कर दिया है। तो भाई साहब उसका कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी फायदा रहा।
और फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी बड़ी हेडलाइट मिलेंगी जो कि हैलोजन बल्ब के साथ आती हैं। रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला ये कर देती हैं। बीच में आपको इंडोफार्म का लोगो और उसी के नीचे आप देख लीजिएगा कंपनी ने भाई साहब 3D कटिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ में इंडोफार्म की ब्रांडिंग जो कि काफ़ी यूनिक स्टाइल से डिजाइन की हुई है। ट्रैक्टर के ऊपर ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और फ्रंट में ही आपको भाई साहब ब्लैक कलर की जाली जिससे कि रेडिएटर को काफ़ी अच्छी मात्रा में हवा जाए और इसका जो इंजन है वो वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ अच्छी तरीके से काम करे। इस ट्रैक्टर के कलर की बात करें तो भाई साहब तोता हरे रंग के साथ ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक सा लग रहा है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर की जो प्राइस हमारे यहाँ रखी हुई है 7,20,000 से 7.5 लाख रुपया, ठीक है। जो कि भाई साहब 60 HP का ट्रैक्टर आपको कहीं ना कहीं अन्य कंपनियों की तरफ आप जाओगे तो भाई साहब इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो आपको 10 लाख से ऊपर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को काफ़ी